अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 14 अगस्त का दिन बहुत करीब है। हमारा लीडर जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी, अपनी ऐश व इशरत, अपनी औलाद और अपनी रिटायरमेंट की लाइफ हमारे ऊपर कुर्बान कर दी, अपने कौम को बनाने के ऊपर, खड़ा करने के ऊपर कुर्बान कर दी। आज वही हमारा लीडर दुश्मनों की कैद में है, जालिमों की कैद में है और हम सब उनके दलेर सिपाही हैं। हम अपने लीडर के दलेर टाइगर्स हैं। लेकिन अगरचे हमारी तादाद लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने लीडर को उन जालिमों की जबर से, उन जालिमों के नारवा सलूक से, उन जालिमों के कैद से नहीं छुड़ा पाए। और उसके पीछे मेन जो वजह है वो यही है कि हम उस तरह नहीं निकल पाए जिस तरह का हक बनता है। आपको याद होगा कि जो सहाबाए कराम में से जब जिहाद का वक्त आता था तो जो कारोबारी लोग होते थे, जिनको ज्यादा अपनी औलाद अजीज होती थी, उनको हीले बहाने बना के वो रुक जाते थे। वो कहते थे जब ये लोग निकलेंगे तो हम भी साथ निकलेंगे। जब लोग निकलते थे जिहाद के लिए तो वो रुक जाते थे और वो कहते थे जब ये जाएंगे तो फिर हम पीछे चले जाएंगे। लेकिन शैतान उनके लिए ऐसी रुकावटें डालता था, उनको अपने बच्चों का प्यार सामने रखता था, उनको उनके कारोबार, उनके घर बार सामने रखता था और वही चीजें उनके लिए फितना बन जाती थी, रुकावट बन जाती थी। वो सुस्ती में पड़ जाते थे, गर्मी में, सर्दी में, हीले बहानों में। लेकिन जब मुसलमान जिहाद से वापस आते थे तो वो अफसोस करते थे कि ओहो, हमारे से बड़ी सुस्ती हो गई, हमने बड़ी देर कर दी, हमने गलत किया। फिर वो अपने आप को कोसते थे। और आपको ये भी याद होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से मुंह फेर लिया था। क्यों? क्योंकि हक के साथ खड़े होने का हुक्म है, जालिम के खिलाफ, कुफर के खिलाफ खड़े होने का हुक्म है अल्लाह का। तो जो लोग उसमें सुस्ती करते हैं, जो लोग उसमें हीले बहाने बनाते हैं, अल्लाह उन पे अपनी गजब करता है। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की गजब से डरो। ये दुनिया फानी है। अपने लीडर के लिए निकलो, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं। मैं अपने गांव में जब आता हूं, अपने इलाके में जब आता हूं, तो तकरीबन हर बंदा मुझसे यही पूछता है, खान साहब का कुछ हो जाएगा कि नहीं। लेकिन मैं उन्हीं लोगों को देखता हूं कि उनको फिक्र तो है कि हमारा लीडर जेल में है और कब निकलेगा। लेकिन मैं उनको देखता हूं कि जब 24 नवंबर की कॉल आती है, जब फाइनल कॉल आती है, जब 5 अगस्त की कॉल आती है, तो वो अपनी दुकानें खोल के बैठे होते हैं। सिर्फ एक दिन का नागा भी वो अपने इतने अजीम लीडर के लिए, जो उनके बच्चों के मुस्तकबिल का जामिन है, जो उनकी आसाइशों का जामिन है, जो मसीहा है इस कौम का, उनकी खातिर एक दिन भी वो अपने कारोबार से नागा नहीं करते। मैं कहता हूं मजदूर वो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, वो तुम्हारी वजह से जेल में है, तुम्हारी खातिर जेल में है, तुम्हारे बच्चों की तकलीफों की खातिर जेल में है, तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करने की खातिर जेल में है। और तुम इतने बेगैरत हो, इतने बुज़दिल हो कि तुम्हें छोटी सी गर्मी रोक रही है, तुम्हें एक दिन के बच्चों की भूख की फिक्र है, तुम्हें चंद दिन जेल में गुजारने की परेशानी है, तुम्हें यह डर है कि मैं जाऊंगा तो मेरा खर्चा होगा, मैं कैसे जाऊंगा। वो खुदा के लिए निकलो। अगर इस कौम को अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है ना, इतना बड़ा मसीहा दिया है, तो खुदा के लिए तुम भी कुछ होश के नाखुन लो, कुछ शर्म करो, इतने बुज़दिल और बेगैरत ना बनो। अपने इलाकों में तुम मूंछों को ताव देके किसी की इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं करते और इतने बड़े जुल्म हो रहे हैं। और ये जुल्म इमरान खान पे नहीं हो रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली है। 2, 4, 10 साल मजीद जिंदगी होगी, वो चला जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम लोग नहीं निकले तो ना अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, ना तुम कभी खुद को माफ कर सकोगे और ना तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें याद भूलेगी, लानत करेगी तुम पे कि तुम्हारी मौजूदगी में एक ऐसा लीडर तुम्हें मिला और तुमने उनको गवा दिया डर की वजह से, और तुम खुद को बहादुर और दलेर कहते हो।
छोटी छोटी बातों पे तो तुम बड़ी बड़ी दुश्मनियां करते हो कि उसने मुझे क्यों जवाब दिया, उसने ये जुल्म किया। फरियादें करते हो 24 घंटे, ना इंसाफी हो रही है, अमन नहीं है, हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है, और खुद शर्म के मारे डूब जाओ। शर्म करो। अगर तुम अपनी लीडर के लिए नहीं निकल सकते तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमसे बुज़दिल कौम कोई नहीं है। आज 14 अगस्त का ऐलान हुआ है। 14 अगस्त को वैसी भी छुट्टी होती है, पूरा पाकिस्तान ने निकलना है इंशाल्लाह। तो तुम लोग भी निकलो, जुर्रत का मुजाहिरा करो, खुद अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक के देखो, 1-2-4 मिनट अकेले कमरे में जाओ और सोचो कि तुम्हारा क्या किरदार है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए। किस तरह के हम मुसलमान हैं कि हमारे दीन पर हमले हो रहे हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो हमारी दीन का क्या हशर करने जा रहे हैं, और हम सिर्फ अफसोस कर रहे हैं, उनकी पोस्टें शेयर कर रहे हैं, उन पे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं सकते डर के मारे कि भूख में हमें खाना कहां से मिलेगा, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो हम जाएंगे कैसे। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है, निकलो। एक दिन किसी से उधार ले लो, किसी से उधार ले लो, अपने एमपीएस के पास पहुंचो, अपने एमएनएस के पास पहुंचो, उनको मजबूर करो। वो तो पहले से ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारे एमएनएस एमपीएस जैसे भी हैं, वो अपने कारकुनों को खान की रिहाई के लिए ट्रांसपोर्ट जरूर देते हैं। उनको जाओ, और अगर नहीं देते तो उनको से जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट कराओ। पैदल पहुंचो यार, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे पहुंचो, लेकिन निकलो एक मर्तबा, जैसे तुर्की में लोग निकले, जैसे मिस्र में निकले, जैसे बांग्लादेश में निकले। इतने तो हम गए गुजरे नहीं है, इतने तो हम बुज़दिल नहीं है। 14 अगस्त हमारे पास बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। निकलो अपने खान के लिए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमारा हामी व नासर होगा इंशाअल्लाह।